हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स क्या होती है वहाँ तक पढ़ लिया था। यूनिट्स को हमने डिफाइन कर लिया था कि यूनिट क्या होती है। यूनिट एक टाइप का स्टैंडर्ड होता है। यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है किसी भी एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फिजिक्स के अंदर ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लाइक मास लेंथ, टाइम, फोर्स, विस्कोसिटी। ये सब क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा। ये विस्कोसिटी, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। अब तो फोर्स सुना होगा आपने। तो ऐसे में कह रहा हूँ कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स के अंदर। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो सबके लिए सबकी अलग अलग यूनिट भी हो जाएगी। हाँ, ठीक बात है ना, सबकी अलग अलग यूनिट भी होगी। लेकिन क्या होता है, ये जो इन सबकी जो यूनिट्स होती है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। यानी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, ये सब सारी इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है कि कुछ क्वांटिटीज़ को मिला के दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखी जा सकती है। तो हमें हर एक क्वांटिटी के लिए एक अलग से नई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसका एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, तो देखो, जैसे मान लेते हैं लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ये लेंथ की यूनिट होती है मीटर, है ना। तो अगर मैं बात करूं एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एरिया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर मेजर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो मीटर इंटू में मीटर, तो मैं इसकी यूनिट एक तरह से ऐसे मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो मेरे को क्या करा, मेरे को इसके लिए कोई नई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। मैंने इसको ये लेंथ की यूनिट यूज़ करके इसकी यूनिट लिख दी। ऐसे ही मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे हम? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो मैं इसकी यूनिट ऐसे मीटर पर सेकेंड, तो ms-1 ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। तो देखो, इसके लिए भी मैंने क्या करा कि मैंने टाइम की यूनिट जो कि सेकंड होती है और मीटर की यूनिट यूज़ करके, मतलब मैंने स्पीड की यूनिट लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको कुछ क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें अलग अलग यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम यूज़ करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को, ठीक है, दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। देखो, ये जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है। देखो, इसको मैं लिखता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, whose combination can give the units of other physical quantities। देखो, इसका क्या मतलब है? मैंने लिखा है कि ये जो होती है ना, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने बोला ना कि कई सारी क्वांटिटी हम दूसरी क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला कि जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एरिया को मैं ये दो कुछ क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। जैसे लेंथ के हिसाब से लिख लिया मैंने, स्पीड को मैंने ये मीटर और टाइम के हिसाब से। तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटीज़ आएंगी ना, इनको आप किसी दूसरी क्वांटिटी से मिला के नहीं ले सकते। इनकी तो अलग से हमें यूनिट डिफाइन करनी ही पड़ेंगी, है ना। यानी कि जो ये बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी तो अपनी अलग से यूनिट है। इनको आप किसी दूसरे क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से, हुज कॉम्बिनेशन कैन गिव यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको किसी और क्वांटिटीज़ की हेल्प से नहीं लिख सकते। इनके तो हमें पर्टिकुलर यूनिट डिफाइन करनी ही पड़ेंगी। ठीक है,
और ये ज़्यादा नहीं होती, अभी मैं बताऊंगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत ही लिमिटेड होती हैं। इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फिजिकल बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। दूसरी जो क्वांटिटीज़ होती है उसको बोलते हैं हम डराइव्ड क्वांटिटीज़, जो डराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो डराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो दीज आर द क्वांटिटीज़, दीज हम लिख सकते हैं, दीज आर दी क्वांटिटीज़, दीज आर दी quantities which are dependent on फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, तभी तो हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से लिख सकते हैं ना। दीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। और ये डिपेंडेंट होती हैं और ये देखो ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। ये मेन डिफरेंस है ना। ये जो होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, ये डराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट होती हैं और जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है। अब देखो ये जो मैंने लिखा है बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और प्लस में फंडामेंटल, फंडामेंटल नहीं, बेस और फंडामेंटल तो एक ही चीज़ हो गई, है ना। सॉरी, बेस क्वांटिटीज़ और कौन सी, ये डराइव्ड, बेस और डराइव्ड क्वांटिटीज़। इन दोनों क्वांटिटीज़ को मिला के जो चीज़ हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ को मिला के जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज़ मिलके एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखो अभी आपको समझ में आएगा इससे क्या मतलब है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई जाती है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं हम इसको, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि यूनिट्स क्या एक सिस्टम बन गया, यानी कि जिसमें कि बेस क्वांटिटीज़ की कुछ यूनिट है और डराइव क्वांटिटीज़ की कुछ यूनिट है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टम बोल सकते हैं ना। सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, तो हमारी एक यूनिट्स का सिस्टम बन गया जिसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ हमारी बेस क्वांटिटीज़ ले रहे हैं और कुछ क्वांटिटीज़ हमारी डराइव्ड क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट तो बोल सकते हैं, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो अब ना बहुत सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन देखो तीन मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें पहला है हमारा MKS सिस्टम। देखो MKS सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम। दूसरा इसको बोलते हैं हम CGS सिस्टम। देखो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम। और तीसरा होता है FPS सिस्टम, ठीक है, FPS सिस्टम। तो ये तीन टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो जो सबसे पहला है MK सिस्टम, इसका मतलब होता है मास किलोग्राम और सेकंड। यानी कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ना जो मास है, ठीक है ना, तो सॉरी ये मास मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये मास नहीं है, दिस इज़ मीटर, ठीक है, मीटर, वो मीटर, दिस इज़ मीटर। तो ये वाली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें जो भी लेंथ है ना उसको मीटर में मेजर करते हैं हमेशा। जो भी कोई मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और जो टाइम है उसको किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ठीक है। तो ये मतलब होता है देखो M, K और S का, ठीक है। दूसरा सिस्टम है CGS। इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या करते हैं हम, इसमें देखो यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर ग्राम, और ये सेकंड तो इसमें भी सेम ही है, ठीक है, सेकंड, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, ठीक है। और लास्ट ये क्या है, FPS। इसमें हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, ठीक है। मास को किस में मेजर करते हैं हम, पाउंड्स में, ठीक है ना, पाउंड्स में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली यूज़ करे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते थे। लेकिन देखो क्या हुआ कि अब हर एक कंट्री ना
बहुत सारी कंट्री हैं वर्ल्ड में, तो बहुत सारी कंट्री हैं, 195 या उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो हर एक कंट्री ना अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो उससे बहुत कन्फ्यूजन होती है और बहुत गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कैसे हो सकती है, मान लो कोई हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, मान लो एक प्रोजेक्ट है जिस पे ना अलग अलग देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई इंडिया से है, ठीक है, कोई चाइना से है और कोई जापान से है। अलग अलग देश के जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का एक इकट्ठा एक कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो देखो, अब ऑस्ट्रेलिया वाला, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया वाला किसी भी कोई मास है, कोई मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसमें किसी चीज़ का मेजरमेंट लिया गया, किसी मास का मेजरमेंट लिया गया। तो मान लो उस ऑस्ट्रेलिया वाले ने मास को किस में मेजर करा, उसने बोला कि भाई मैं तो, उसने पाउंड में मेजर करा, ठीक है। इंडिया वाले ने मान लो कि इसको किलोग्राम में मेजर कर लिया, चाइना वाले ने मान लो आउंस में मेजर कर लिया, इसने मान लो मास को किस में मेजर करा, ग्राम में, है ना। मास, कोई भी मास है, कुछ भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ क्वांटिटी है, मास। देखो यहाँ पर कितनी कन्फ्यूजन होगी, मतलब सेम चीज़ को कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या बोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी ना। इसको समझने के लिए जब ये इससे डाटा लेगा तो इसको अपने किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा, है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा, ये आउंस को किलोग्राम में इंडिया वाला कन्वर्ट करेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा, या फिर ये लोग किलोग्राम को पाउंड में या ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। और आज के ज़माने में तो देखो बहुत कम्युनिकेशन हो गया है, बहुत आसानी से एक कंट्री में क्या हो रहा है दूसरी कंट्री में बहुत आसानी से पता चल जाता है। लेकिन पहले देखो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, है ना। तो फिर क्या हुआ कि देखो एक फ्रेंच में शायद 1978 या 1971 में, मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग बैठाई गई, ठीक है, मीटिंग बैठाई गई। तो उसमें क्या करा ना, उसमें भाई फिक्स कर दिया गया, उसमें फिक्स करा, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना जैसे मास है तो मास की एक फिक्स यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी इंटरनेशनली, जिसको हम इंटरनेशनली यूज़ करेंगे, ठीक है। लेंथ की एक फिक्स यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी और ऐसे ही टाइम की एक फिक्स यूनिट डिसाइड करेगी। तुम अपने कंट्री में कुछ भी बोलो, लेकिन जब हम इंटरनेशनली काम करेंगे तो भाई हम लेंथ को इसमें मेजर करेंगे, मास को इसमें मेजर करेंगे, ऐसा फिक्स करा, ठीक है। तो उसको उन्होंने फिर एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको बोलते हैं हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं इसको आप, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना, इंटरनेशनल, यानी कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो चीज़ें, इन सिस्टम ऑफ यूनिट में जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट बताई जाएगी वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी, ये उस मीटिंग में डिसाइड हुआ, ठीक है, ये उस मीटिंग में डिसाइड हुआ। तो इस वाले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में ना देखो सेवन बेस क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करा गया, है ना। उन्होंने बोला कि भाई ये बस 7 बेस क्वांटिटी ही एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ना और सारी क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज है दुनिया में, वो बनाई जा सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो 7 बेस क्वांटिटी इन्होंने डिफाइन करी गई। तो पहला हो गया मास, ठीक है, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस, दिस इज बेस क्वांटिटी, और फिर यहाँ पर इसकी यूनिट, है ना, बेस यूनिट उनकी जो यूनिट्स बताई गई, ठीक है ना, बेस क्वांटिटीज़। तो पहली मास थी, तो मास, ये मास, इसको मेरे को यहाँ लिखना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी है, बेस क्वांटिटी हमारी मास, ठीक है, मास, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट सेट करी गई किलोग्राम। दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ, और इसकी यूनिट क्या फिक्स करी गई, मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। तीसरी क्वांटिटी क्या फिक्स करी गई, टाइम, और इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। चौथी क्वांटिटी क्या फिक्स करी गई, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, और इसकी क्वांटिटी क्या फिक्स करी गई, एम्पियर, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या फिक्स करी गई, एम्पियर। पांचवी कह सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी
यूनिट क्या लिखी गई, मोल। छठी हो गई हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। और सातवीं एंड लास्ट क्या कह सकते हो, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या मतलब है इसका, ये आप क्लास 12th में थोड़ा पढ़ोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट क्या लिखी गई, कैंडेला, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर एक बार सिंबल भी और देख लेते हैं, इनके ना सिंबल्स भी होते हैं। हम जब हम यूनिट लिखते हैं ना तो पूरा पूरा तो नहीं लिखते हैं ना, इनका सिंबल लिखते हैं। जैसे ये किलोग्राम, ये केजी, मैंने ये एक्चुअली यहाँ पर सिंबल ही लिख दिया। तो यहाँ पर ये किलोग्राम होता है, मीटर को आपको पता है सिंपल ऐसे एम लिख दो, सेकंड के लिए हम ऐसा एस लिख देते हैं, एम्पियर के लिए हम ऐसे कैपिटल ए लिख देते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है तो इसके लिए हम MOL लिख देते हैं, केल्विन के लिए के लिख देते हैं, और कैंडेला के लिए हम CD लिख देते हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ डिफाइन करी गई है ना SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। और इनकी जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट यहाँ पर बताई गई हैं, तो बोला कि भाई कभी भी हो तो हम इसको हमेशा इसी में ही मेजर करेंगे, यानी कि मास को हम किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास में, टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। ये सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सही से दिख नहीं रहा, ये क्या चीज़ है, ये दिस इज मोल, ये मोल लिखा हुआ यहाँ पर MOLE, ठीक है, मोल। और शॉर्ट फॉर्म में इसको मोल से, सिंबल में इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 बेस क्वांटिटी ही SI सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफाइन करी गई, और बोला गया कि इनकी हेल्प से ही हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, अदर जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, वो हम इनकी हेल्प से, उनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा 2 यूनिट्स और भी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट था, है ना, SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सारी याद करनी है, अच्छे से नोट करना है, इसको याद करना है, क्योंकि पेपर में काफ़ी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट लिख दो, इस फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट लिख दो। तो इन 7 की यूनिट अगर आपको याद होगी तो उसके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट लिख सकते हो। और SI यूनिट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, दिस SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये किस पे बेस्ड होता है, दिस देखो मैं लिख देता हूँ, दिस SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज मैट्रिक बेस्ड सिस्टम। देखो मैट्रिक बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि ना, ये 10 की पावर में, यानी कि 10 की पावर्स में काम करता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ग्राम, है ना। ऐसे मतलब 10 की पावर में चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1000 मिलीसेकेंड कितना होता है, 1 सेकेंड के इक्वल होता है ना, 1 सेकेंड। या जैसे 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मतलब हम इनको 10 की पावर में लिख सकते हैं ना, 10 की पावर में। तो ये मैट्रिक बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम देखते हैं ऊपर से, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज मार लेते हैं। हमने आज तो कुछ खास करा नहीं, बाकी जो भी करा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्वियसली। तो हमने ये पढ़ा कि जो अलग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, टाइम, फोर्स, विस्कोसिटी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, मैंने नाम नहीं लिखे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगी और ज़्यादा कि क्या होती हैं, क्योंकि वो आप आगे पढ़ोगे। तो मैंने बताया कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये सबकी अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है। बट ये सारी जो यूनिट्स होती हैं ना, वो आपस में डिपेंडेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब कि सबकी अलग अलग नई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया की यूनिट हमने मीटर इंटू मीटर, यानी लेंथ की यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से लिख लिया। स्पीड जो है, स्पीड की हमने यूनिट जो है वो लेंथ यानी मीटर, और टाइम की यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से लिख दिया, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम यूज़ करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखने के लिए, यानी जिनके कॉम्बिनेशन से हम दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट लिख सकते हैं, और उनको हम किसी दूसरे कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकते। वो तो आपस में वो
इंडिपेंडेंट होती है, बट उनका यूज़ करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। हम उसको बोलते हैं बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम दूसरे कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, ठीक है, और जो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें जाए तो स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, एरिया क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। और ये जो और उसके बाद ये जो फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी मिला के हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट हो जाता है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट हो जाता है। तो 3 मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, जिसमें पहला है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है फुट FPS, है ना। MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड्स में, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स में, और FPS में फुट पाउंड्स और सेकेंड में मेजर करते हैं लेंथ, मास और टाइम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि भाई अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करेगी तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो उन्होंने फ्रांस में एक मीटिंग हुई जहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम फिक्स कर लेते हैं ना कि लेंथ को किस में मेजर करना है, मास को किस में मेजर करना है, टाइम को किस में मेजर करना है, और ये इंटरनेशनली चलेगा, है ना। तो फिर कभी भी कोई भी इंटरनेशनली कभी मीटिंग होगी तो हम जो भी डाटा लोगे आप या जो भी काम करोगे तो उसमें आप मास को हमेशा किलोग्राम में, लेंथ को मीजर में, ये इंटरनेशनली फिक्स कर दिया। और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट था वो बेसिकली मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम था, मतलब कि इसमें मैक्सिमम जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो कन्वर्जन था, मतलब जैसे ये दूसरी छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट में वो 10 की पावर में लिखा जा सकता था। जैसे कि 1 किलोग्राम है, ये मास की यूनिट होती है, मास की दूसरी यूनिट ग्राम होती है, तो वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाती है, 10 की पावर में कन्वर्जन होता है जैसे, ठीक है ना। ये मिली सेकेंड है और ये सेकेंड है, तो ये भी 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।